मैग्नीफाइड हीलिंग क्या होता है कि ऐसा माना जाता है कि ये मैग्नीफाइड हीलिंग ये पहले हायर डायमेंशंस में प्रैक्टिस किया जाता था। अर्थ डायमेंशन में ये हीलिंग ऑलरेडी नहीं थी। तो जो हायर मास्टर्स हायर बीइंग्स होते थे वो उस डायमेंशन में इसको यूज करते थे हीलिंग के लिए। 1983 के अराउंड ये जो हीलिंग मोडिलिटी है ये अर्थ में दी गई किसी इंसान के थ्रू, उसको मेडिटेशन के थ्रू ये मिला इसका नॉलेज। फिर आगे और इसको रिफाइन किया गया और आगे चल के आई थिंक 1992 के अराउंड इसको प्रॉपर कोर्स बनाया गया। तो ये ऐसा माना जाता है कि ये दिया गया है, बताया गया है। मैडम मदर क्वानिन बोलते हैं एक्चुअली। मदर क्वानिन को दया की देवी के रूप में जाना जाता है। चाइना में बहुत उनका वो किया जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि जो मदर क्वानिन है वो क्वानिन भगवान बुद्ध की शिष्या थी। और बहुत हाई लेवल की उन्होंने साधना किया। और फिर साधना के द्वारा उनका इतना डेवलपमेंट हुआ कि आज उनको एक देवी, एक गॉडेस के रूप में माना जाता है। तो मदर क्वानिन ने ये हाईएस्ट लेवल की जो डायमेंशन है, ऐसे इसमें मानते हैं कि फिफ्थ डायमेंशन है। मतलब इस पूरे यूनिवर्स में 5 डायमेंशंस हैं। फिफ्थ डायमेंशन सबसे टॉप मोस्ट लेवल की डायमेंशन है जिसमें कि जो सर्वोच्च ईश्वर हैं वो रिसाइड करते हैं। तो उनके लिए जो टर्म यूज किया गया, जो नाम यूज किया गया वो किया गया गॉड मोस्ट हाई ऑफ द यूनिवर्स। गॉड मोस्ट हाई ऑफ द यूनिवर्स यानी कि सर्वोच्च ईश्वर इस यूनिवर्स। तो वो फिफ्थ डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं। और फिफ्थ डायमेंशन से यह एनर्जी हम एक्सेस करते हैं और उसको यूज करते हैं हीलिंग के लिए। ठीक है। सो ये मैग्नीफाइड हीलिंग इसलिए क्योंकि ये बहुत इसको मैग्नीफाई करते हैं, 1000 गुना इसको हम मैग्नीफाई करते हैं, बढ़ाते हैं, क्रिएट करते हैं और फिर उसको हम यूज करते हैं। इसलिए इसको मैग्नीफाइड हीलिंग बोला गया है। सो ये हो गया मैग्नीफाइड हीलिंग कैसे हम तक आया। अब मैग्नीफाइड हीलिंग में अलग अलग लेवल्स बना रखे हुए हैं, है ना। जैसे 3 लेवल 4 लेवल सब अपने अपने हिसाब से बना रखे। तो ये मैग्नीफाइड हीलिंग को सिंप्लीफाई कर दिया है मैंने और इसको एक लेवल में मैंने कंबाइन कर दिया है सिंपलेस्ट पॉसिबल वे में। ये मैग्नीफाइड हीलिंग जो है ये इतना कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअली बनाया गया, जिसने भी इसको डिस्कवर किया, कि एक आम इंसान प्रैक्टिस ही ना कर सके। मतलब एक नॉर्मल बुद्धि का जो इंसान है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस देख के बोले यार छोड़ो यार नहीं करना मुझे। तो उसको सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी था। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि जिस लेडी ने डिस्कवर किया इसको, अब ये वेस्टर्न कंट्री से आया है। तो वो लोग बिजनेस में बड़े स्मार्ट होते हैं। तो उन्होंने ऐसा प्रोसेस बनाया कि आप लाइफ लॉन्ग उसको पैसे देते रहेंगे, उस लेडी को लाइफ लॉन्ग। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा प्रोसेस बना दिया, इसमें एक एसेंस ऐड कर दिया है। शीशी एक एसेंस की आती है, एसेंस होता है ना, जैसे इत्र वित्र टाइप का कुछ एसेंस। तो वो एक शीशी ऐड कर दी कि आपको जब भी सीखने के बाद जब हीलिंग करेंगे आप, तो आपको उस एसेंस का एक ड्रॉप अपने मुंह में रखना है या थर्ड आई पे लगाना है। जीभ पे रखना है, थर्ड आई पे लगाना है, और फिर आपको हीलिंग करना है। तो वो छोटी सी शीशी आज से मुझे लगता है कि 15-18 साल पहले, उस टाइम में वो 3000 रुपए की आती थी। अभी तो पता नहीं कितने रुपए की आती होगी। और वो मिलेगी कहाँ? वो आपको उसी लेडी से ऑर्डर करके मंगाना है जो कि अमेरिका में बैठी। तो आने जाने का उतना चार्ज लग जाएगा उसका, कुरियर से। और वो इतनी छोटी शीशी कितने दिन चलेगी? अगर आप रोज हीलिंग करेंगे तो 1 महीना ज्यादा चलेगा, इससे ज्यादा नहीं। यानी कि हर महीने, आज के डेट में पता नहीं 5-6 हजार लगते होंगे या उससे ज्यादा लगता होगा। हर महीने 5-6 हजार रुपये आपको खर्च करना है, उसको पे करना है। उन्होंने ऐसा कहा कि ये एसेंस जब आप यूज करेंगे तो आपका थर्ड आई एक्टिवेट होगा, चक्रास एक्टिवेट होंगे। मैंने इसको यूज करके देखा और ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये बेवकूफ बनाने का एक टेक्निक है, अपना सामान बेचने का टेक्निक है जिसकी जरूरत नहीं है।
तो एक आम इंसान ऐसे कितनी शीशियां मंगाता फिरेगा? वो तो लाइफ लॉन्ग पैसे कमाने। अगर आप टीचर भी बनना चाहते हैं तो टीचर बनने के लिए आपको पहले तो सारे कोर्सेज करना तो है ही है। आपको वो शीशी भी कंटिन्यूस उनसे मंगाना है, प्लस कि लाइफ लॉन्ग एक उनका इनकम बना रहे, इसके लिए उन्होंने इस तरह से डिजाइन किया। बट मुझे ये पसंद नहीं आया। ये पूरा का पूरा बिजनेस बना दिया है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपको आज मास्टर बना रहा हूँ तो कल को फिर आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इंडिपेंडेंट मास्टर बन के अपना कराइए। ऐसा नहीं कि आप लाइफ लॉन्ग मुझे पैसे देते रहिए। ये ठीक नहीं। और मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, क्योंकि इंग्लिश का जो बुक है आप देखेंगे, उसमें ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज किए हुए हैं जो कि आम इंसान जो नॉर्मल इंग्लिश जानता है उसके लिए बड़ा मुश्किल है। भारी भरकम शब्द है। तो इसीलिए मैंने बैठ के पूरा हिंदी ट्रांसलेशन किया कि इजीली लोग कर सके इसको। सो बहुत सारे इसमें, जैसे कि सेकंड लेवल आप सीखते हैं उसमें सेलिब्रेशन वर्कशॉप बोलते हैं। उसमें 90% चीजें पूरा का पूरा लेवल 1 है। और उसमें अननेसेसरी एक रिचुअल बना दिया है, जितने पार्टिसिपेंट्स होंगे इस तरह लाइन बना के आएंगे, इस तरह से ये करेंगे वो करेंगे। अननेसेसरी प्रोसेस, टाइम वेस्टेज, वो सब मैंने खत्म कर दिया। सब मैंने जो मेन प्रोसेस है उसको एक लेवल में कंबाइन कर दिया, शॉर्ट में और सिंपल वे में। आप सिंपलिसिटी के साथ एक नॉर्मल इंसान इसको सीख सके और प्रैक्टिस कर सके। आप देखेंगे मैग्नीफाइड हीलिंग बहुत गिने चुने लोग सिखाते हैं इंडिया में, 3 4 हार्डली होंगे। क्यों ऐसा है? इन्हीं सब रीजंस की वजह से। एक तो एसेंस, वो कहाँ से लेकर आए? आपको किसी को अटूनमेंट देना है, शक्तिपात देना है, तो एसेंस चाहिए। तो मैंने ये जो शक्तिपात मैं आज आपको दूंगा और सिखाऊंगा, ये मेरा खुद का क्रिएट किया हुआ है। ये उनका शक्तिपात का प्रोसेस। तो इसमें से मैंने वो एसेंस हटा दिया। अब कोई जरूरत है, बिना एसेंस के एकदम पावरफुल शक्तिपात होगा, है ना? सो इसीलिए लोग इसको ना तो ज्यादा प्रैक्टिस कर पाए, ना ज्यादा इसमें इंटरेस्टेड हो पाए, और ये बीच में बहुत बूम में थी, फिर गायब हो गई। तो अब मैंने सोचा है कि इसको रीस्टार्ट करते हैं और इसको सिंपल तरीके से सिखाते हैं, तो ये बहुत अच्छी है।